हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर राइटिंग पर और आज का हमारा टॉपिक है किस प्रकार से हम बिजनेस लेटर लिखें कि आपको पूरे में से पूरे अंक आए। देखिए, क्लास 11th और क्लास 12th में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताया है। किस प्रकार से लिखे जाते हैं, क्या फॉर्मेट है, उसके बारे में मैंने बताया। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम बिजनेस लेटर लिखें। तो आपको ये 13 पॉइंट दिए हुए हैं। यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। बिजनेस लेटर में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता यहाँ पे लिखना होता है। और ये एड्रेस आपको कंप्लीट लिखना होता है, जैसे राजीव बुक स्टोर, जीबी रोड, कोटा। क्लियर। इसके बाद उसके आपको फोन नंबर भी लिखने हैं और उसका मेल एड्रेस भी आपको लिखना है। तो ये सेंडर एड्रेस है, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़कर लिखोगे डेट। जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो वो तारीख लिख ले, जैसे 16 जुलाई 2022। क्लियर है। इस प्रकार से फिर आप एक लाइन छोड़े और यदि कोई लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर है तो आप वो लिख दें, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे ये जो है लेटर नंबर लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया। अब आप आगे क्या करोगे, रिसीवर्स एड्रेस, यानी हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस हमें लिखना है। जैसे ये हमने लिख दिया, हम सेल्स मैनेजर के नाम भेज रहे हैं, एमएस यानी मैसर्स साहित्य प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर। इसको हम भेज रहे हैं लेटर, तो उसका एड्रेस हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, आस्किंग टू सेंड द प्राइस लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, यानी आपके जो पब्लिकेशंस है उसकी हमें प्राइस लिस्ट भेजें। इसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। अब सैल्यूटेशन में एक चीज समझ लीजिए, यदि आप किसी व्यक्ति या पद के नाम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेल्स मैनेजर, तो आप डियर सर लिख दोगे। अगर वो कोई महिला है तो आप डियर मैडम लिख दोगे। लेकिन यदि आप डायरेक्ट किसी फर्म के नाम लिख रहे हैं तो फिर आप डियर सर्स यहाँ पे जो है सैल्यूटेशन लिखिए। बात क्लियर है। अगर आप चाहे तो सैल्यूटेशन आप सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन लिखना है, जो आपका डिटेल है, आप जिस बारे में लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पूरा लिख दें। तो इसके लिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दिया है, मैं केवल यहाँ फॉर्मेट बता रहा हूँ, आगे इसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद इससे संबंधित और कोई टर्म है तो वो लिख दे। इसके बाद आप एंडिंग करोगे और एंडिंग में आप लिखोगे थैंकिंग यू। ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग फ्रेज आपको देनी है, क्या दोगे, योर्स फेथफुली। बिजनेस लेटर्स में ज्यादातर योर्स फेथफुली दिया जाता है, लेकिन आप पर्सनली किसी व्यक्ति को लिख रहे हैं बिजनेस का, तो वहां पे आप योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको नेम लिखना है और उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। तो ये, इसके पहले आपको एक चीज और रह गई यहाँ पे, नेम ऑफ बिजनेस फर्म। आपका बिजनेस फर्म का नाम लिखना है फॉर लगाकर, जैसे राजीव बुक स्टोर था तो फॉर राजीव बुक स्टोर। इसके बाद आप नेम और इसके ऊपर साइन आप कर दोगे। साइन के लिए मैंने जगह छोड़ दी, नाम जैसे राजीव गुप्ता है हमारा। अब आपको सेंडर डेजिग्नेशन भी लिखना है कि राजीव गुप्ता जो है ये क्या है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, इसका पद क्या है, ये प्रोपराइटर है या पार्टनर है या सेल्स मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस तरह से उसका जो भी डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे। तो ये एक पूरा फॉर्मेट हो गया है। इस प्रकार से यदि आप लेटर लिखते हैं तो आपके पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। और बिजनेस लेटर का मैंने फॉर्मेट बता दिया, बहुत आसान है। सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस, मोबाइल और ईमेल सहित विद डेट लिखोगे, लेटर नंबर दिया है तो वो लिखोगे, जिसको हम भेज रहे हैं उसका आप यहाँ पे पोस्ट सहित यानी पद सहित आप उसका एड्रेस लिखोगे। अगर डायरेक्ट आप किसी मैसर्स को भेज रहे हैं, फर्म को, तो आप एमएस लिख करके उसका पूरा एड्रेस लिख दें। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। सैल्यूटेशन में मैंने बता ही दिया, यदि आप किसी पुरुष को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं तो डियर सर, महिला को कर रहे हैं तो डियर मैडम। अदरवाइज डायरेक्ट आप किसी फर्म को लिख रहे हैं तो आप डियर सर्स भी
यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद आप कम्युनिकेशन हो गया, एंडिंग में थैंकिंग यू, क्लोजिंग में योर फेथफुली। इसके बाद नेम ऑफ बिजनेस फर्म, तो फॉर लगा करके आप ये लिख दोगे, जैसे फॉर राजू बुक स्टोर नाम लिख दोगे, जो आपका डेजिग्नेशन है वो लिख दोगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपको कैसे मैंने यहाँ डिटेल में लिख दिया है, किस प्रकार से आप लेटर लिखोगे। यू आर प्रोपराइटर ऑफ मैसर्स दिया बुक स्टोर, पीजी रोड अलवर, यानी आप जो है प्रोपराइटर है दिया बुक स्टोर। You want bulk supply of संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर 12th क्लास ऑन कैश पेमेंट। आप कैश पेमेंट पर कक्षा 12 के संजीव इंग्लिश कोर्स की आप थोक सप्लाई चाहते हैं। राइट ए लेटर, आप एक पत्र लिखें टू मैसर संजीव प्रकाशन, चौड़ा रास्ता जयपुर, फॉर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज। कुछ जो है आवश्यक इंक्वायरीज के लिए आपको ये पत्र लिखना है। अब देखिए वही फॉर्मेट है जैसे मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से आप लिखोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दोगे किसके नाम, मतलब भेजने वाला कौन है, दिया बुक स्टोर, दिया बुक स्टोर पीजी रोड अलवर। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आप लिख दोगे, यहाँ मैंने यहाँ छोड़ दिया है। आप डेट लिख दोगे जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद यदि कोई लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर है तो आप उसका यहाँ हवाला दोगे। इसके बाद आप किसको लिख रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है, किसको लिख रहे हो आप यहाँ पे, संजीव प्रकाशन, तो आप सेल्स मैनेजर को लिख रहे हो, ठीक है, सेल्स मैनेजर संजीव प्रकाशन, चौड़ा रास्ता जयपुर। आप डायरेक्ट मैसर्स को भी लिख सकते हैं, मैसर संजीव प्रकाशन, चौड़ा रास्ता जयपुर। सब्जेक्ट क्या लिखना चाह रहे हो, आप थोक सप्लाई की इंक्वायरी करना चाह रहे हो कक्षा 12 की इंग्लिश कोर्स की, तो आप लिख दोगे इंक्वायरी अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ संजीव इंग्लिश कोर्स क्लास 12, ठीक है। इसके बाद आप डियर सर, देखिए यहाँ आप सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं इसलिए आपने डियर सर लिखा है। अगर डायरेक्ट आप मैसर संजीव प्रकाशन को लिखते तो आप डियर सर्स लिखते हैं। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। आप चाहे तो इस सैल्यूटेशन को ऊपर भी लिख सकते थे और सब्जेक्ट को नीचे भी लिख सकते थे, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। अब आप क्या लिखोगे, वी वांट 1000 संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर 12th क्लास बाय 31 जुलाई, यानी हम 31 जुलाई तक संजीव इंग्लिश कोर्स कक्षा 12 के 1000 हमें चाहिए, कोर्स चाहिए। द एडिशन मस्ट बी ऑफ 2022, एडिशन 2022 का होना चाहिए। वी विल मेक कैश पेमेंट, हम कैश पेमेंट करेंगे। वी वुड लाइक टू नो योर टर्म एंड कंडीशन, हम आपके टर्म एंड कंडीशन जानना चाहते हैं। वेदर यू कैन सप्लाई द अबव सीटेड इंग्लिश कोर्स और नॉट, तो ऊपर जो लिखा हुआ है कि आप उस कोर्स को सप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद यहाँ जो कुछ टर्म है, अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, हम आपको जल्दी आपके उत्तर का जो है इंतजार रहेगा। थैंकिंग यू लिखोगे, फिर योर्स फेथफुली, फॉर लिख करके आप यहाँ पे सेंडर का जो था उसका नाम लिखोगे फर्म का, तो दिया बुक स्टोर, नाम क्या है आपका, अमन गुप्ता, ठीक है। आप क्या है, एक प्रोपराइटर है, ऊपर दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप लेटर लिख दोगे। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।